हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन की हम 30 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए, हम आज शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, 3D रोग किस विटामिन को कहते हैं? तो 3D रोग किस विटामिन को कहा जाता है? नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन या फिर पायरिडॉक्सिन? क्या बोलेंगे? पायरिडॉक्सिन। तो आपका 3D रोग कहा जाता है नियासिन को। आपका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। नियासिन क्या है? नियासिन से पहले ग्रह नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। इसे 3D रोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ एक साथ 3 लक्षण देखे जाते हैं जो 3D होते हैं, जैसे कि डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। अगर इसमें चौथा डी भी ऐड कर देंगे तो डेथ हो जाएगी, यानी वो 4D भी इसी को कहते हैं और 3D विटामिन भी नियासिन को कहते हैं। इसके पागलपन, ऐसे होंठ छिल जाते, जीभ पर दाने निकल आते हैं, दोनों किनारे में घाव हो जाते हैं। तो यही नियासिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर कौन सा? के या फिर ई? तो आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और सी। ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, आपके वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। और ए, के, ई ये आपके बसा फैट सॉल्यूबल है विटामिन, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए आपके वसा सॉल्यूबल है और विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। विटामिन ए किसके लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन ए किसके लिए आवश्यक होता है? अस्थियों के लिए, आँख तथा त्वचा के लिए, मांसपेशियों के लिए या फिर रक्त निर्माण के लिए? तो आपका विटामिन ए क्यों आवश्यक होता है? विटामिन ए आपका होता है आँख और त्वचा के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आँख और त्वचा। विटामिन ए किस में पाई जाती है? गाजर, मतलब कि पीली सब्जियों में जो भी होती है उसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। रक्त निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। अस्थियों के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है और मांसपेशियां और रक्त निर्माण के लिए विटामिन के, मांसपेशियों के लिए प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। विटामिन की खोज किसने की थी? तो आपके विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी ल्यूनिन ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूनिन। विटामिन नाम किसने दिया था? विटामिन नाम दिया था फंक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विटामिन का अध्ययन कहलाता है। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए आप लोग। विटामिन का अध्ययन कहलाता है विटामिनोलॉजी, बीटालॉजी, बीटाइलॉजी या फिर बीटा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विटामिन एम किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन एम किस विटामिन को कहा जाता है? बायोटिन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर फॉलिक एसिड? तो आप लोग बताएंगे किसको कहा जाता है? विटामिन एम आपके फॉलिक अम्ल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फॉलिक अम्ल को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है आपका विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। पायरिडॉक्सिन कौन सा विटामिन होता है? पायरिडॉक्सिन होता है आपका
विटामिन B6 क्या होता है? विटामिन B6। और बायोटिन, बायोटिन कौन सा विटामिन होता है? बायोटिन होता है आपका विटामिन B5, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन C। फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल की शुरुआत का खोज कब की गई थी? इसकी फॉलिक अम्ल की खोज की गई थी 1941 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। फॉलिक एसिड ज़्यादातर किस में पाया जाता है? चमकीली और हरी सब्जियों में पाया जाता है। यह चमकीला पीला पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फॉलिक अम्ल कहते हैं विटामिन B6 के समूह का एक विटामिन है ये फॉलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन G, पीला एंजाइम या फिर राइबोफ्लेविन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। कैसे जाना जाता है? सभी। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं हम, पीला एंजाइम भी कहते हैं, विटामिन G भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? इसका शोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? जीभ और ओंठों के बैंगनी पड़ जाती है, नाक कान की त्वचा लाल हो जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, ओंठों के किनारे फट जाते हैं, जिसे हम चिलोसिस कहते हैं। चिलोसिस इसी से होती है, ठीक है। विटामिन राइबोफ्लेविन से ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। एंटी हीमोरेगिक विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? एंटी हीमोरेगिक विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। किसको कहते हैं? विटामिन के को। विटामिन के किस में सहायक होता है? रक्त स्कंदन में सहायक होता है। रक्त स्कंदन में सहायक होता है विटामिन के, ठीक है। तो इसको एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी कहते हैं। आप चाहें तो इसको शॉर्ट से याद कर सकते हैं, हिम मतलब ब्लड, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विटामिन के का अवशोषण, विटामिन के का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। विटामिन के का अवशोषण होता है छोटी आंत में, और निष्कासन होता है मल के द्वारा। मल के द्वारा ये बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विटामिन के की खोज किसने की थी? विटामिन के की खोज किसने की थी? मोल्डन ने, जेम ने, इवोन्स ने या फिर फर्नहोल्टज ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम ने। विटामिन के की खोज किसने की थी? जेम ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 1924 में वैज्ञानिक सूर ने विटामिन ई को कौन सा नाम दिया था? 1924 में वैज्ञानिक सूर ने विटामिन ई को कौन सा नाम दिया था? बांझपन विरोधी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, बंध्यता प्रतिरोध पदार्थ या फिर सभी। तो सूर ने इसको नाम दिया था बांझपन विरोधी विटामिन। क्या नाम दिया था? नहीं, कि ब्यूटी विटामिन या फिर बंध्यता प्रतिरोध पदार्थ। तो सूर ने इसको नाम दिया था, का राइट आंसर हो जाएगा सी, वंध्यता प्रतिरोध पदार्थ। सूर ने नाम दिया था। इसको बांझपन विरोधी विटामिन भी कहा जाता है, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह प्रायः हरी सब्जियों में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विटामिन डी का मुख्य रूप से संग्रह कहाँ पर होता है? विटामिन डी का संग्रह आपका कहाँ पर होता है? त्वचा में, मस्तिष्क में, यकृत में या फिर उपरोक्त सभी में। तो विटामिन डी का मुख्य रूप से संग्रह त्वचा, मस्तिष्क, यकृत
इन सभी में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन के कारण होता है? ऑस्टियोमलेशिया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी के कारण। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी से कौन सा होता है? राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी का काफ़ी बड़ा समूह होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन डी से ऑस्टियोमलेशिया अस्थि संबंधी रोग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस आयु वर्ग के लोगों को होता है? तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस आपने सुना होगा किसको होता है? वयस्क में होता है, वृद्धों को होता है या शिशु अवस्था में होता है? तो आपका ये रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस, वृद्धों को होने वाला रोग होता है। इसमें क्या होता है? हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं इसमें हड्डियाँ, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। वयस्क को होने वाला कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होने वाला रोग होता है। शिशु में कौन सा रोग होता है? रिकेट रोजरी होता है, रिकेट रोजरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? क्या होगा आपका? इसमें आपको नहीं देखना है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? रतौंधी, जीरोसिस कॉर्निया, फ्राइनोडर्मा या फिर विटाटस स्पॉट्स। तो रतौंधी आपका होता है, जीरोसिस कॉर्निया आपका होता है, विटाटस स्पॉट्स भी होता है। तो आपका क्या नहीं होता है? फ्राइनोडर्मा। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा फ्राइनोडर्मा। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फ्राइनोडर्मा किसकी कमी से होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। किस रोग में आँखों की कॉर्निया की झिल्ली सूख जाती है और उसमें सूजन आ जाती है? तो कौन सा रोग है वो जिसमें आँखों की कॉर्निया की झिल्ली सूख जाएगी और उसमें सूजन आ जाएगी? जीरोप्थेल्मिया होगा, केरेटोमलेशिया होगा, जेरोसिस कॉर्निया होगा या फिर रतौंधी होगा? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जीरोप्थेल्मिया। इसमें आपकी आंखों की कॉर्निया झिल्ली सूख जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। केरेटोमलेशिया भी विटामिन ए की कमी से होता है और जीरोसिस कॉर्निया भी विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कैरोटिन कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है आपकी कैरोटिन? 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की या फिर 6 प्रकार की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं आपकी? अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये आपकी तीनों कैरोटिन पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। विटामिन ए मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 2 या फिर 4? तो विटामिन ए होते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। विटामिन A1, A2, विटामिन A2 और एल्डिहाइड। ठीक है। तो आपके विटामिन के रूप हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज किसने और कब की थी? तो बताइए आप लोग, विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज की गई थी डॉक्टर मैकुलम के द्वारा, कुंज के द्वारा, कार्बेट के द्वारा या फिर डेविस के द्वारा? किसके द्वारा हुई थी? विटामिन ए की खोज की थी डॉक्टर मैकुलम ने। कब की थी? 1907 से 1912 तक। इन्होंने क्या किया था? चूहों पर कई प्रयोग किए थे। जब इन्हें सफलता मिल गई थी तो इन्होंने विटामिन ए की खोज की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कब की? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1912।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विटामिन ए केवल पाया जाता है, तो विटामिन ए किस में पाया जाता है? प्राणिज भोज्य पदार्थ, वनस्पति भोज्य पदार्थ, रवे के रूप में या फिर सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राणिज भोज्य पदार्थ में विटामिन ए पाया जाता है, प्राणिज भोज्य पदार्थों में मुख्यतः। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होगा आपका? पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, पेंटाथोनिक अम्ल या फिर फॉलिक अम्ल। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, पेंटाथोनिक अम्ल या फिर फॉलिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंटाथोनिक अम्ल, आपका बी इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में वाटर सोल्यूबल बताए थे अभी, बी और सी थे। अब फैट सोल्यूबल हैं, तो फैट सोल्यूबल कौन कौन से हैं? बी सी ए ई, ए डी ई के, ए सी बी के या फिर बी डी ई ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए डी ई के। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो परनीसियस एनीमिया आपकी किस विटामिन की कमी से होगा? परनीसियस एनीमिया आपके होता है विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से होता है आपको राइबोफ्लेविन। विटामिन बी की कमी से होता है आपको बायोटिन, इसे बायोटिन कहते हैं ना, इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसको विटामिन B12। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल की खोज किसने की थी? फॉलिक अम्ल की खोज की थी 1955 में, 1944 में, 1946 में या फिर 1941 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1941 में फॉलिक विटामिन की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक अम्ल किस भाषा का शब्द है? पेंटाथोनिक अम्ल आपकी ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, उर्दू या फिर इंग्लिश, किसका शब्द है? तो ये है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। किस विटामिन की कमी से पुरुषों के अंडकोश पर घाव हो जाते हैं? तो किस विटामिन की कमी से? नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की वजह से पुरुषों के अंडकोश पर घाव हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। कौन से विटामिन प्रथम वर्ग में आते हैं? कौन से विटामिन प्रथम वर्ग में आते हैं? विटामिन बी, विटामिन सी, उपरोक्त दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों, यानी बी और सी आपके प्रथम वर्ग में आने वाले विटामिन है, और ए डी ई के ये आपके द्वितीय वर्ग के विटामिन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विटामिन का समूह किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन का समूह किसको कहा जाता है? विटामिन बी को, सी को या ए को या फिर ई को। तो विटामिन का समूह आपका होता है विटामिन बी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। थायमिन, थायमिन प्राप्ति के निम्न स्रोत हैं। क्या हैं आपके थायमिन प्राप्ति के निम्न स्रोत? सूखा खमीर, सोयाबीन, साबुत दाल या फिर उपरोक्त सभी। तो थायमिन की प्राप्ति के निम्न स्रोत हैं सोयाबीन, सूखा खमीर में भी आपका थायमिन पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, सोयाबीन में भी पाया जाता है, साबुत दाल में भी पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। सर्वप्रथम पैलिग्रा का रोग किस देश में पाया गया? तो सर्वप्रथम पैलिग्रा का रोग किस देश में पाया गया था? जापान, यूरोप, अमेरिका या फिर भारत में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। कहाँ पाया गया था? सबसे पहले पैलिग्रा का रोग देखा गया था यूरोप में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये सेशन का, देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी से जीभ व होंठों का स्वाभाविक रंग बैंगनी हो जाता है? तो किस विटामिन की कमी से अब जीभ और होंठों का रंग बैंगनी होता है? राइबोफ्लेविन, फॉलिक अम्ल, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। तो बताइए आप लोग।
क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की वजह से मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जीभ व होठों के किनारे फट जाते हैं, मतलब रंग बैंगनी होना, इसी से होता है। होठों के कॉर्नर फट जाते हैं, चिलोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अंडकोश में घाव होना भी इसी की वजह से होता है। कई सारे ऐसे रोग हैं जो इसके कमी से होते हैं। तो आज की क्लास हमारी कैसी थी बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और किसने 31 में आपके कितने क्वेश्चन सही किए आपने? ये सारे बनाए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है, मैंने खुद से बनाए थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिए क्लास को। और जो नए हैं तो वो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।